मध्य प्रदेश में 2003 भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव 4 बार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री, 42 एग्जाम भर्तियां जिसके घपले और घोटाले, आदतन अपराधी हो गई है सरकार। इसकी व्यवस्था आदतन अपराध से ग्रसित है। इनके लोग, इनकी व्यवस्था, इनके कर्मचारी, इनके नेता सार्वजनिक रूप से उन लोगों को नशे देते हैं जो लोग परीक्षाओं में मैनिपुलेशन करते हैं। वो चाहे व्यापम का काला चेहरा हमने देखा, जिसमें अद्भुत व्यापम की 13 विभिन्न भर्तियों में घपले और घोटाले हुए, जिसमें 50 से ज्यादा मौतें हुई, 127 गिरफ्तारियां। सीबीआई ने 2015 में जांच शुरू की, मुख्य रूप से 2013 उजागर हुई। 5 से 13 तक आज अगर हम देखें तो एक भी आरोपी अपराधी के रूप में सजा नहीं पा, क्लीन चिट। और 127 जो गिरफ्तारियां हुई थी वो लोग थे जो अभ्यर्थी थे, उनके माता पिता। पुलिस, ताजा मामला पुलिस कांस्टेबल का, भैया पीछे मदद करो, पुलिस कांस्टेबल का साल एक ऐसी गैंग जिसके ठेका ले लिया, एक व्यक्ति 9 बार एग्जाम दे रहा है। आज अखबारों की खबरें हैं। साल्वर गैंग के आधार पर कार्ड में फोटो और बायोमेट्रिक डेटा बदलकर फर्जी अभ्यर्थी लिखित और फिजिकल परीक्षाएं दिलाई गई। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, अलीराजपुर और इंदौर में ये गैंग जिसमें सक्रिय है। 16 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई, 14 संदिग्ध आधार कार्ड की जांच चल रही है। इससे पहले पटवारी घोटाला, उससे पहले नर्सिंग घोटाला। नर्सिंग घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी विभाग का सबसे बड़ा मुखिया है। उससे पहले फर्जी वेबसाइट भर्ती घोटाला, फिर वन रक्षक भर्ती घोटाला, फिर टाइपिंग एवं स्टेनो परीक्षा घोटाला, फिर MPESB समूह 1 उप समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 इसका घोटाला। छोटे स्तर पर भर्ती घोटाले जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद में रोज होते हैं घोटाले। फिर उसके बाद सहकारिता भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती अनियमितता है, फर्जी दस्तावेज घोटाला, फिर MPPSC भर्ती अनियमितता है। MPPSC भर्ती, MPPSC तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जखीरा बन गया, मतलब MPPSC नाम नहीं देना चाहिए उसको। अब भ्रष्टाचार भर्ती विभाग अगर ये MPPSC है आज की डेट में। स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी घोटाला, पुलिस भर्ती में व्यक्तिगत धांधली, कुल घोटाले लगा अलग अलग तरीकों के 42 से ज्यादा, मतलब भर्ती घोटाला, कुल भर्ती घोटाले 42 से ज्यादा। ये आपको लिखित में भी सारी हम करवा रहे हैं। बात यह है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। बात यह है कि मत के मद में जिन लोगों ने वोट दिया उनके ही बच्चों का गला क्यों घोटा जाए। आखिर मैं मध्य प्रदेश वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, आपने चुना होगा तो कुछ अच्छा देख के चुना होगा, पर आपको इस बात का एहसास कब होगा कि ये जो घोटाले और घपले होते हैं ये आपके बच्चों का गला, भविष्य का गला घोटते हैं ये लोग। ये कब मध्य प्रदेश की जनता जागेगी कि अद्वितीय करप्शन, हर स्तर का करप्शन अभी रोज डे टू डे चल रहा है। आप लोग, मैं केवल मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर सकते हैं वो किसको छोड़ सकते हैं। अभी आप देखो, कल थोड़े दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा मैं बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स नहीं करता। अच्छा लगा, सीनियर आदमी है, 70 साल का बुजुर्ग। तो इस 70 साल के बुजुर्ग नेता से मध्य प्रदेश की जनता क्या आस रखे? ये आस रखे कि हमारा मध्य प्रदेश का एक ऐसा जनप्रतिनिधि
जो सभ्य समाज में नए लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर आकर शिक्षा दे, हम उसका सीख बनाए। वो कल कह रहे थे कि छोटे कपड़े लड़कियों के मुझे अच्छे नहीं लगते। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा जी, उनको एक हीरोइन के टेलर में कपड़े दिखे और कपड़े भी मतलब उसका कलर के साथ साथ कपड़ों पे उन्हें आपत्ति ली, जग जाहिर है। मेरा सवाल है कि बीजेपी के नेता बच्चियों के कपड़े क्यों देते? आखिर ये सोच कैसी है? ये कैसे हम लोग इस कैसे संस्कारों को एक तरह से, मैं क्या बोलूं इस पे, मेरे पास उत्तर नहीं है। दुख होता है मुझे। अरे ये बातें भाषण में करने की है, ये बातें सार्वजनिक बयान देने की है, ये बातें लोग जग जाहिर, ये किसकी हंसी उड़ती है? एक जनप्रतिनिधि आईना होता है शहर का, देश का, प्रदेश का। अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो हम क्या जवाब दें? अभी राहुल गांधी जी के बयान पे बहुत आपत्ति है सबको। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जेपी नड्डा जी को है कि नरेंद्र सरेंडर क्यों कहा? नेचुरल है, दुख होता है हमें भी, हमारे भी प्रधानमंत्री है। आखिर प्रधानमंत्री का पद कोई व्यक्ति का होता है? प्रधानमंत्री का पद कोई पार्टी का होता है? प्रधानमंत्री का पद देश का होता है। और जब देश के सम्मान की बात आती है तो रिएक्शन बनता है, हम जानते हैं, बनना भी चाहिए। जेपी नड्डा जी को प्रधानमंत्री के पद का राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति है, मोहन यादव जी को भी, बीजेपी के नेताओं को भी। पर प्रधानमंत्री का पद बड़ा है, भारत माता बड़ी है, ये निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा ना। आज 12 बार ट्रंप ने, फिर उस 2 बार राहुल गांधी जी, सबकी उम्र 65 साल से ऊपर है। और मैं सोचता हूँ कि हम विपक्ष के जरूर है, पर मेरे पिताजी की उम्र के लोग हैं ये लगभग 1-2, कैलाश विजयवर्गीय तो है ही है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने जितना बोला उतना काफी था। इससे ज्यादा बोलना मेरी भी मर्यादा के खिलाफ है और उन बेटियों के सम्मान के लिए। ने कहा कि मंच पर नहीं बैठेंगे, बीजेपी कह रही है वो अपने आप को बूढ़ा घोड़ा मान रहे हैं, कमलनाथ जी बूढ़ा घोड़ा मान रहे हैं। सर उन्होंने तर्क भी दिया कि आखिर क्यों नहीं बैठ रहा हूं, पूरा बताया और राहुल गांधी ने अपमान किया है, पूरा बताया भी उन्होंने। ऐसा है कि अभी मैं 2 दिन से ज्योतिराज सिंधिया का भी बयान देख रहा हूं। ये ज्योतिराज सिंधिया जी विदेश में पढ़े हुए हैं। भारतीय परंपराओं के और हिंदी में जो मुहावरे, जो अलग अलग तरीके से कैसे अपनी बात कहने के तरीके होते हैं, वो शायद वो समझते नहीं, उनकी समझ में नहीं आता है। मैं मानता हूँ कि जब राहुल गांधी जी का पूरा वक्तव्य आया तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा जो काम करेगा, जो अच्छा बहादुरी से लड़ेगा, पार्टी उनके साथ खड़ेगी। एक और तरीके के लोग होते हैं जो सरकार का जब सत्ता आती है तब वो अपना व्यू बनाते हैं, पर वो पार्टी के ही होते हैं। तो उनका, वैसे भी लोग सब पार्टियों में, केवल कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में, सत्ता से जुड़े हुए कई बीजेपी में जो हमारे लोग गए हैं, जो कांग्रेस में बीजेपी में गए, ये क्या है? सत्ता के लिए तो गए हैं। ज्योतिराज सिंधिया को वहाँ सत्ता नहीं होती तो बीजेपी में चले जाते हैं। मेरा सवाल है उनसे, और इतने साल तो नहीं गए। और जब सत्ता हमारे पास थी, जब उससे पहले थी, तो वहाँ भी गड़बड़। तो कहने का अर्थ है वो भी इसलिए गए। तो ये वो घोड़े हैं जो बारात में नाचने वाले, इसी उनके लिए राहुल गांधी जी ने कहा। तीसरा जो उन्होंने कहा, दिव्यांग होता है इंसान, उसका सम्मान है। उसमें तो मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, 2 हमने देखा अभी वीडियो। और जो कहावत है वो एक तरह से अपनी बात को कहने का तरीका है, उसमें किसी का अपमान नहीं। कई लोग किसी पार्टियों में होते हैं जो काम करना नहीं चाहते, न्यूसेंस करना सब पार्टियों में है। तो उन लोगों को कहा कि सत्ता आएगी जब आपका उपयोग है, इसलिए किसी के लिए कहा, किसी को कहा। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी भावना बताती रहे। हमारे यहाँ एक एक सीनियर नेता सर का ताज है। मैं एज ए पार्टी की जिम्मेवारी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या सीनियर जितने अलग अलग जिलों के नेता हैं, रोज बात करता हूँ, उनका गाइडेंस देता हूँ, उनके मार्गदर्शन में काम करता हूँ। मैं उनसे अलग नहीं। मैंने हर बार कहा है मुझे पार्टी बनानी है सत्ता में लाने की। एज ए अध्यक्ष जिम्मेवारी राहुल गांधी जी ने मुझे ये कहा है कि समन्वय करने वाला अध्यक्ष जिले का होना चाहिए, तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी जिम्मेवारी है। अभी भाषण में कहा, सुनो उनका पूरा भाषण। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी उनका दायित्व निभा रही है।
वो किसी न किसी प्रकार के नुक्स नहीं, पर वो घबरा भी रही है कि कांग्रेस खड़ी कैसे होगी, ये लड़ने कैसे लगे, कांग्रेस पार्टी में इतना जनसैलाब कैसे आने लगा, ये तो एकदम हार गए थे, बचेगी कि नहीं पार्टी, इस तरह का रोज गीत गाते थे, हमारे पे रिएक्शन ही नहीं करते थे, देखते ही नहीं थे हम लोगों को, हमें तो वो समझते थे कि ये तो डस्टबिन का हिस्सा बन गए। अब वो रिएक्शन करने लगे, यानी पार्टी सही तरीके से आगे बढ़ रही है और हमें उनके सर्टिफिकेट की फिर भी जरूरत नहीं है। हमें हमारे कार्यकर्ताओं पर गर्व है, कांग्रेस की विचारधारा पर फख्र है और हम हर हालत में इस बार सत्ता में आएंगे। दिव्यांगजन भी आए हैं, वो कह रहे हैं सड़क से संसद तक हम जाएंगे, इस बात को लेकर हमारा भी अपमान है। दिव्यांग लोग सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि किसी को भी इस तरह की अगर किसी की भावना लगी हो तो मैं समझता हूँ कि वो अगर सही से हिंदी के जो वाक्य और मुहावरों को पढ़ेंगे तो ये कहावतें सालों से चली आ रही है। दिव्यांग परिवार के लोगों को तो जब आंदोलन करना था, जब मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहाँ कट्टे भिट्टों को कोई ताज नहीं दिया जाता है, कहा उन्होंने, टीवी पे वीडियो है, तो मेरे भाई ने जिसने भी कहा, मुझे नॉलेज में नहीं है, मैं उनकी भावना को ठेस लगी तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। और चूंकि हम तो गले लगा के रखते हैं, हम मानते हैं कि भगवान ईश्वर ने अगर उन्हें कोई शारीरिक दिव्यांगता दी है, इसका मतलब वो ईश्वर के स्वरूप। राहुल जी ने जो मैसेज दिया कि जो घोड़े हैं 3 तरह के, तो घोड़े की कुछ कैटेगरी अपने यहाँ बनाएंगे, छाटेंगे आप, क्योंकि राहुल जी का मैसेज पड़ा है। राहुल जी ने हम कार्यकर्ताओं को मैसेज, कांग्रेस के वर्करों को मैसेज, सर इधर एक बहादुर लोग हैं, उन बहादुर लोगों को लड़ना है, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे आप, तो आपके मुकदमे लगेंगे, आपको सरकार डराएगी, आपके परिवार को डराएगी, आप पे अलग अलग तरह की यातनाएं देगी, अखबार और मीडिया के थ्रू आपको बदनाम करेगी, आपके परिवार को। पर डरना मत, एक दिन बदलाव होगा, ये राहुल गांधी ने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा एक ऐसे घोड़े होते हैं जो सत्ता के आसपास नाचते हैं, तो ये किसके लिए कहा? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 28 लोग हैं उनके लिए कहा, जो अभी हाँ बाराती घोड़े हैं, ये जो अभी बीच में चले गए देखे जैसे जाट के, वो सब उनके लिए कहा राहुल गांधी ने। ये बाराती घोड़े थे तभी तो उधर भाग गए, इधर तो सब रेस के घोड़े बचे हैं और दौड़ रहे हैं। और जो जिनके लिए कहा, जिनको बड़े बड़े पद मिले थे और उन्होंने सत्ता छोड़ दी, जो बड़े बड़े पद, जो प्रदेश अध्यक्ष रह लिए, जो पार्टी में केंद्रीय मंत्री रह लिए, जो पार्टी में सांसद रह लिए, उनको लंगड़ा घोड़ा कहा, वो सब बीजेपी में है। गलत क्या कहा? सर दिग्विजय सिंह जी ने मंच पे नहीं बैठने को लेकर 7 कारण गिनाए हैं और इसके साथ दिग्विजय साथ सिंह 7 जी कारणों में से दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सार्वजनिक रूप से एक लोक व्यवहार की मर्यादा को समझते हैं। पार्टी के अंदर हमेशा उन्होंने ऐसी सीख दी जिससे कार्यकर्ता, नेता, हमारे जैसे पद में बैठे हुए लोग उसको आत्मसात कर पार्टी में सुधार। जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं नीचे बैठूंगा, वो मैसेज क्या रहे? हम लोगों को, नेताओं को ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करो, उनके साथ खड़े रहो, विपक्ष की भूमिका है, मंच सजाने का साधन मत बनाओ, मंच लड़ने का साधन। तो उनने जो कहा, तो उनने जो अपनी भावना व्यक्त की, वो मुझसे पहले व्यक्तिगत बात करके की और मैं उनके इस भाव का सम्मान करता। सर पन्नालाल साकिया गुना से विधायक है बीजेपी के, कह रहे हैं कि इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोगों का काम हो रहा है।